प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका एआई भक्ति चैनल पर। इस पवित्र यात्रा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हे महादेव, जो भक्त आज शिव पुराण का श्रवण कर रहे हैं, उनके जीवन में आपकी कृपा सदैव बनी रहे और उनकी हर कठिनाई दूर हो जाए। पिछले वीडियो में आपने शिव पुराण के पहले 7 अध्याय सुने, जिनका लिंक नीचे विवरण डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए अब सुनते हैं शिव पुराण का 8वां, 9वां और 10वां अध्याय। हर हर महादेव। 8वां अध्याय। ब्रह्मा और विष्णु को शिव दर्शन। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ नारद, एक समय जब हम दोनों देवता अपने अपने अहंकार में डूबे थे, तभी हम शिव जी के स्मरण में लीन हो गए। हमारे मन में शिव जी के वास्तविक रूप ज्योतिर्लिंग के दर्शन की तीव्र इच्छा उत्पन्न हो गई। शिव शंकर, जो गरीबों के रक्षक, अहंकार का विनाश करने वाले और सर्वत्र विद्यमान हैं, हमारी भावना देखकर प्रसन्न हो गए। तभी हमें दिव्य ओंकार का नाद सुनाई दिया। हम दोनों सोचने लगे कि यह अद्भुत ध्वनि कहाँ से आ रही है। हमने उस दिव्य लिंग के दक्षिण भाग में आकार, उत्तर भाग में ओकार, मध्य भाग में मकार और अंत में संपूर्ण ओंकार का साक्षात अनुभव किया। दक्षिण दिशा में स्थित आकार सूर्य के समान तेजस्वी था, उत्तर भाग अग्नि के समान दीप्त था और मध्य भाग में स्थित मकार चंद्र और सूर्यमंडल के मध्य स्थापित था। वह ज्योतिर्मय लिंग प्रारंभ और अंत से रहित था। अमृतमय, आनंदमय, सत्य स्वरूप परब्रह्म का ही साक्षात स्वरूप था। हम यह विचार कर ही रहे थे कि यह दिव्यता कहाँ से प्रकट हुई। तभी श्रीहरि ने वेदों और शब्द शक्ति के प्रभाव से ओंकार स्वरूप अग्निशिखा में प्रवेश करने का निर्णय लिया। हम दोनों ध्यानमग्न थे। तभी एक आर्षि प्रकट हुए और श्रीहरि को बताया कि यह जो दिव्य नाद है, वह साक्षात परमेश्वर शिव का ही प्रणव रूप है। वह परब्रह्म, परात्पर, आनंद स्वरूप शिव ही ओंकार के 3 अक्षरों में स्थित हैं। असे ब्रह्मा, उसे विष्णु और अम से भगवान रुद्र का बोध होता है। इन तीनों स्वरूपों का आधार ओंकार है। आकार ब्रह्मा का प्रतीक है, ओ विष्णु का और शिव का। यह ओंकार ही शिव का लिंग स्वरूप है, जो शक्ति रूपा प्रकृति में स्थिर होता है। यह दिव्य स्वरूप जल में हजारों वर्षों तक स्थित रहा। तत्पश्चात शिवजी ने उस लिंग को 2 भागों में विभाजित किया। एक भाग स्वर्गलोक की उत्पत्ति का कारण बना और दूसरा भाग पंचमहाभूतों वाली पृथ्वी की रचना का कारण। इसी दिव्य लिंग से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। फिर विष्णु जी ने शक्ति संयुक्त मंत्रों द्वारा भगवान शिव की स्तुति की। हमने एक पंचमुखी दशभुजा युक्त दिव्य तेजस्वी रूप देखा, जो चंदन के समान गौरवर्ण का था, रत्नों से विभूषित था और करुणामय था। महादेव प्रसन्न होकर प्रकट हुए। शरीर के विभिन्न अंग पंचाक्षर मंत्र के अक्षरों से निर्मित थे। न उनके मस्तक का, मललाट का, शी होंठों का, वा दंतों का, और यह उनके चरणों का स्वरूप था। यह पंचाक्षर मंत्र भगवान शिव के पूर्ण स्वरूप का वर्णन करता है। हमने उनके चरणों में प्रणाम किया। तब पंचकलाओं से युक्त ओंकार जन्मा मंत्र प्रकट हुआ। इसके साथ ही धर्म, अर्थ और मोक्ष प्रदान करने वाला 24 अक्षरों वाला गायत्री मंत्र प्रकट हुआ। फिर मृत्यु विजय मंत्र, दक्षिणामूर्ति मंत्र और चिंतामणि मंत्र भी प्रकट हुए। विष्णु जी ने इन 5 मंत्रों को ग्रहण कर उनका स्मरण प्रारंभ किया। उसी समय पंचमुखी, नीलकंठ, भस्म धारण किए हुए, नागों की माला पहने, दिव्य रूप में भगवान महादेव और भगवती उमा प्रकट हुए। हमने फिर से स्तुति की। शिव जी प्रसन्न हुए और वेदों का उपदेश दिया। उन्होंने गुप्त ज्ञान भी प्रदान किया। श्रीहरि ने पूछा, हे प्रभु, आपकी कृपा कैसे प्राप्त हो सकती है? शिव जी बोले, जो मेरे इस दिव्य स्वरूप का ध्यान करता है, वही मेरी कृपा का पात्र होता है। तुम दोनों मेरे ही अंग से उत्पन्न हुए हो। तुम ब्रह्मा जगत की सृष्टि करो और श्रीहरि पालन करो। श्रीहरि बोले, हे प्रभु, हम चाहते हैं कि आपके प्रति हमारी अनन्य भक्ति बनी रहे। शिवजी ने आशीर्वाद दिया। तब शिवजी बोले, सभी देवता मेरे ही 3 गुणों सत्व, रज और तम से प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नामक त्रिदेव एक ही परम शक्ति के 3 रूप हैं। इस प्रकार रुद्र संहिता का 8वां अध्याय पूर्ण होता है। हर हर महादेव। 9वां अध्याय।
देवी उमा एवं भगवान शिव का प्रकृति और उपदेश देना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब भगवान विष्णु ने भगवान शिव की स्तुति की तब कल्याणकारी शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी क्षण देवी उमा वहां प्रकट हुईं। भगवान शिव के मस्तक पर जटा सुशोभित थीं, शरीर पर विभूति लगी थी, उनके 10 भुजाएं थीं, गले में नीलकंठ और आभूषण थे, माथे पर भस्म से बना त्रिपुंड था। उनका वह दिव्य रूप मन को मोहित करने वाला और परम आनंदमय था। भगवती उमा के साथ महादेव जी ने हमें दर्शन दिए। उन्हें देखकर मैंने और भगवान विष्णु ने पुनः स्तुति करना प्रारंभ किया। तब अपने भक्तों पर सदा कृपा करने वाले, पापों का नाश करने वाले महेश्वर ने हमें अपने श्वास से वेदों का उपदेश दिया और गुप्त ज्ञान प्रदान किया। वेद का ज्ञान प्राप्त कर हम कृतार्थ हो गए। मैंने और विष्णु जी ने भगवान शिव और देवी के सामने नमस्कार किया और प्रार्थना की। विष्णु जी ने पूछा, हे देव, आप किस प्रकार प्रसन्न होते हैं? आपकी पूजा और ध्यान की विधि क्या है? कृपया हमें बताएं और हमें धन्य करें। ब्रह्मा जी बोले, नारद, श्रीहरि की यह बात सुनकर कृपालु शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रेमपूर्वक बोले, हे विष्णु और ब्रह्मा, तुम दोनों महाबली मेरे दाएं और बाएं अंगों से प्रकट हुए हो। मैं तुम पर पूर्ण रूप से प्रसन्न हूं। मेरे इसी रूप का पूजन और चिंतन करना चाहिए। तुम्हारी भक्ति अटल होनी चाहिए और मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए। हे ब्रह्मा, आप इस सृष्टि की रचना करें और हे विष्णु, आप इसका पालन करें। विष्णु जी बोले, हे प्रभु, यदि आपकी कृपा से हमें वरदान मिल रहा है तो हम यही वर चाहते हैं कि हमारे हृदय में आपकी अनन्य और अविचल भक्ति सदा बनी रहे। ब्रह्मा जी बोले, नारद, भगवान शंकर ने विष्णु जी की यह बात सुनकर उन्हें आशीर्वाद दिया। मैंने और विष्णु जी ने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। शिव जी बोले, मैं ही सृष्टि पालन और संहार का करता हूं। मेरा स्वरूप सगुण और निर्गुण दोनों है। मैं ही सच्चिदानंद स्वरूप परम ब्रह्म और परमात्मा हूं। मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम से 3 रूपों में प्रकट होता हूं। मैं भक्त वत्सल हूं और भक्तों की प्रार्थना को सदैव स्वीकार करता हूं। मेरे ही अंश से रुद्र उत्पन्न होंगे। पूजा की विधियों में कोई अंतर नहीं होगा। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों एक ही हैं। जो उनमें भेद करता है वह नरक का भागी होता है। मेरा शिव रूप सनातन है और सभी का मूल स्वरूप है। यह सत्य, ज्ञान और अनंत ब्रह्म है। मेरे यथार्थ स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। मैं स्वयं ब्रह्मा की भ्रुकुटी से प्रकट होऊंगा। हे ब्रह्मा, आप सृष्टि के निर्माता बनिए। श्री हरि विष्णु पालन करें और मेरे अंश से प्रकट रुद्र संहार करेंगे। उमा, जो परमेश्वरी प्रकृति देवी के नाम से प्रसिद्ध हैं, उन्हीं से वाग्देवी सरस्वती उत्पन्न होंगी और वे आपकी अर्धांगिनी बनेंगी। दूसरी देवी लक्ष्मी रूप में विष्णु की शोभा बढ़ाएंगी। तीसरी शक्ति काली रुद्र को प्राप्त होंगी और कार्य सिद्धि हेतु ज्योति रूप में प्रकट होंगी। वे सृष्टि, पालन और संहार का कार्य करेंगी। मैं ही सृष्टि, पालन और संहार करने वाले 3 गुणों राजस, सत्व और तमस से युक्त होकर ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र रूप में प्रकट होता हूं। श्रीहरि विष्णु बाहर सतोगुण और भीतर तमोगुण रखते हैं। रुद्र बाहर तमोगुण और भीतर सतोगुण धारण करते हैं। ब्रह्मा जी भीतर बाहर से राजोगुणी हैं। तीनों देवताओं में गुण की प्रधानता होती है। हे देवगणों, आप सृष्टि का प्रसन्नतापूर्वक पालन करें, तभी तीनों लोकों में पूजनीय बनेंगे। 9वां अध्याय समाप्त। 10वां अध्याय। श्रीहरि को सृष्टि की रक्षा का भार एवं त्रिदेव को आयुबल प्रदान करना। परमेश्वर शिव बोले, हे विष्णु, तुम उत्तम व्रत का पालन करने वाले हो। तुम सदा सब लोगों में पूजनीय और मान्य हो गए हो। ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि में जब भी किसी लोक में कोई दुख या संकट उत्पन्न हो, तब उसका नाश करने के लिए तुम सदा तत्पर रहना। तुम अनेकों अवतार ग्रहण कर लोगों का कल्याण करोगे, अपनी लीलाओं का विस्तार करोगे और मैं तुम्हारे हर कार्य में सहायता करूंगा। तुम्हारे शत्रुओं का मैं नाश करूंगा। तुम मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हो। वे तुम्हारे परम पूज्य देव रूप में श्रद्धा करेंगे। तुम उनके निग्रह और अनुग्रह का कार्य भी करोगे। ऐसा कहकर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का हाथ विष्णु जी के हाथ में रखा और कहा, हे विष्णु, संकट के समय सदा ब्रह्मा जी की सहायता करना।
सभी को भोग और मोक्ष प्रदान करना तथा मनुष्यों की समस्त कामनाओं की पूर्ति करना। जो तुम्हारी शरण में आएगा उसे मेरी कृपा प्राप्त होगी। जो भेदभाव करेगा वह नरक का भागी बनेगा। फिर महादेव बोले, अब मैं ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र की आयु के विषय में बताता हूं। ब्रह्मा का एक दिन 4000 युगों के बराबर होता है और उनकी एक रात भी 4000 युगों की होती है। इस प्रकार 30 दिन मिलकर उनका एक महीना बनता है और 12 महीने मिलकर एक वर्ष। ऐसे वर्षों के आधार पर ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष होती है। ब्रह्मा का एक वर्ष विष्णु जी का एक दिन होता है। विष्णु भी इसी तरह 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं। विष्णु का एक वर्ष रुद्र का एक दिन होता है और वह भी इसी प्रकार 100 वर्षों तक स्थित रहते हैं। रुद्र के 6 बार श्वास लेने और छोड़ने से एक पल बनता है। 8 घड़ी और 60 पल मिलकर उनका एक दिन बनता है। उनके श्वासों की संख्या अनगिनत होती है, इसलिए वे अक्षय कहलाते हैं। अतः हे ब्रह्मा, हे विष्णु, मेरी आज्ञा से सृष्टि का कार्य प्रारंभ करो। शिवजी की वाणी सुनकर विष्णु जी ने उन्हें श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपकी आज्ञा मेरे लिए वंदनीय है। यह सुनकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गए। उसी समय से लिंग पूजा की परंपरा आरंभ हुई। इस प्रकार अध्याय 10 समाप्त हुआ। इस अध्याय में आपने सुना शिवजी द्वारा त्रिदेव को उनकी आयु और कार्य का दायित्व सौंपना तथा लिंग पूजन की शुरुआत। अगले अध्याय में हम जानेंगे शिव पुराण की आगे की दिव्य कथाएं। आशा है आपको यह प्रयास पसंद आया होगा। कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर भगवान शिव का धन्यवाद करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले अध्याय जल्द ही अगले एपिसोड में प्रस्तुत किए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।